Welcome back once again. Today we have discussed about the dependence of focal length on the refractive index of the material of the lens and the radii of curvatures R1, R2. So please, if you want to make a note, then write down the heading dependence of focal length on refractive index and radii of curvatures. देखिए हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन हमारा है कि फोकल लेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। पहली बात, वो दो फैक्टर आएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। उन पर किस तरह से डिपेंड करेगा। जो रे ऑप्टिक्स है इसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लेंस मेकर फॉर्मूला, और इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। आप मान के चलिएगा इस पर एक न्यूमेरिकल श्योर आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको एग्जाम का न्यूमेरिकल सेक्शन मान करके आप प्रिपेयर करें। देखिए हम पहली लाइन तो ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है क्या? 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। वी कैन से दैट focal length depends on refractive index and radii R1 R2। ओके, ये तो फॉर्मूला देख करके आप रिजल्ट पे पहुंच गए। अब एक एक केस को हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट या कुछ भी आप ऐसे लिख दो। सबसे पहले ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सुनिए और समझिए। देखो लेंस को हम दो सिचुएशंस पर यूज करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में हम ऐसा कहेंगे कि लेंस एयर में रखा है। कहां है? और बाद में वही लेंस हम किसी लिक्विड में डुबो देंगे, डिप करा देंगे। तो सबसे पहले कहते हैं व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर। जरा इस बात को ध्यान से समझिए और सुनिए। अगर लेंस एयर में है, यानी बाहर का जो रेयरर मीडियम वो कैसा है? एयर है, और अंदर का डेंसर मीडियम क्या है? ग्लास है। तो जो लाइट रे होगी वो एयर टू ग्लास जा रही होगी कि नहीं, बताओ? तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा उसे हम ANG कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ? तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम फॉर्मूला बनाए 1/f और सफिक्स में a डाल दिया, a फॉर एयर, इनसाइड द एयर, ANG -1 माइनस 1/r2। देखो जरा समझना बात को। जो नॉर्मल हम लोग n लिखा करते थे, अब उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया एयर की ग्लास के साथ। ओके, तो ANG होगा कि नहीं, क्योंकि ग्लास में जा रही है एयर से होते हुए। यही फॉर्मूला अगर हम कहें व्हेन लेंस डिप्ड इनसाइड द लिक्विड, एक लिक्विड में हमने इस लेंस को डुबो दिया। वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है। ट्रांसपेरेंट लेना है लिक्विड को, कैसा लेना है? हाँ, वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, टर्पेंटाइल ऑयल हो सकता है, वुड ऑयल हो सकता है, सेडोर ऑयल हो सकता है, H2S सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल उसको लिक्विड इसीलिए जनरलाइज कर रहा हूं, मैं लिक्विड बोल रहा हूं। तो अब अगर यही फॉर्मूला में अगर बनाना चाहूं लेंस मेकर का लिक्विड के मामले में, ध्यान से समझना, तो इस बार ये जो मटेरियल है, ये जो लेंस हमारा है, ये कहां पड़ा हुआ है? किसी लिक्विड के अंदर। कहां पड़ा हुआ है? अब अगर हम वही बात कहें कि जो लाइट रे है वो ग्लास यानी लेंस में एंटर करने से पहले किसमें थी? लिक्विड में थी कि नहीं थी, बताओ? तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है लेंस मेकर फॉर्मूला में,
उससे क्या यूज करना चाहिए, एन की प्लेस में क्या यूज करना चाहिए, LNG। देखो लिक्विड टू ग्लास यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमारा इन केस ऑफ लिक्विड जो फोकल लेंथ होगी वो LNG -1 1/R1 -1/R2। क्या आप इस बात से एग्री हैं? पहले ही हमारा लेंस एयर में था तो एन की प्लेस में हमने ANG यूज कर लिया, फिर ये हमारा लिक्विड में डूब गया जाके, शराब भी हो सकती है ना, उसमें डूब गया। तो हम तो लिक्विड बोलेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा ऐसी बातें नहीं करते हैं, तो LNG कहेंगे। क्या कहेंगे? LNG बोलेंगे यहां पर। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई फोकल लेंथ पे क्या कोई असर पड़ेगा, लेंस की फोकल लेंथ पे, वो असर चेक करना चाहता हूं, इफेक्ट चेक करना चाहता हूं कि फोकल लेंथ बढ़ गई या कम हो गई या पता नहीं क्या हो गया, जो कुछ हो गया वही तो जानना चाहते हैं हम लोग। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में पहले डिवाइड कर दो। क्या कर दो? तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, जरा भैया सब लोग समझना बात को, 1/FA बाई 1/FL, यही तो है मैटर। LHS में, RHS में आ जाओ, ANG -1 1/R1 -1/R2, ये हमारा LNG हो चुका है ना, 1/R1 -1/R2। अच्छा एक बात बताओ, ये तो 4th प्लेस पे पहुंच चुका है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ? तो FL/FA होगा यहां पर कि नहीं? ये सब कट गया सीधा, ANG -1 LNG -1। पहले इतना समझ लो, इस बात से आप एग्री है कि नहीं बताओ? अब हमें लेकिन ये नहीं आइडिया मिल रहा है कि ये वैल्यू क्या है, कैसी है, फोकल लेंथ पे असर क्या है, अभी कहां पता चला? कुछ पता चल रहा है क्या ऐसे देखने से? सब सिंबल्स पड़े हुए हैं यहां पर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, LNG का फॉर्मूला किसी को याद है? WNG भी सिखाया था मैंने, WNG की तरह समझ लो। LNG निकालना होता तो ANG/ANL करते कि नहीं करते हैं? ये पीछे पढ़ा चुका हूं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, ये यहां पर यूटिलाइज कर लो। चलो तो अब फॉर्मूला FL/FA ANG -1 यहां LNG की प्लेस पे रखना हूं मैं, ANG/ANL -1। बोलो, वैसे मैं तो यहां ऐसे एनालाइज कर दे रहा हूं, मैं तो एनालिसिस लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। हम कहेंगे हियर, ये जो रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, दिस रिजल्ट इज लेस देन 1, यानी कि FL/FA ये चीज ग्रेटर देन 1 होगा, ये हिस्सा मतलब। तो यहां से हम कह सकते हैं FL इज ग्रेटर देन FA, यानी फोकल लेंथ इंक्रीजेस। हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ इंक्रीजेस। बट इसको डिस्कशन करने के लिए अभी आप इसको पूरा ना नोट करें, सुन लें इसको, हम इसको प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं नेचर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नेचर के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस जगह से हम लोग इसको कुछ एग्जांपल लेके जब समझाएंगे, ये तो मैंने अपनी कैलकुलेशन से बता दिया तुम्हें, बट हम इसको एग्जांपल लेकर के डिस्कस करेंगे तो चीज समझ में आपको इजीली आएगी। ऐसे आप मेरी तरफ घूरते रहोगे कि ये आप कैसे जान गए थे, आपको कैसे समझ में आएगा? आप किसी को कैसे समझाओगे? जब तक हम खुद ना समझ पाए तो क्या सेटिस्फाइड मानेंगे अपने आप को? तो यहां पर हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। सुनिए, इस रिजल्ट तक तो आप पहुंच गए। अब हम केस फर्स्ट डाल रहे हैं, सुनिए जरा कैसे। केस फर्स्ट में हम कहेंगे इफ, यानी जो लिक्विड का इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, और जो मीडियम ऑफ द लेंस है, ग्लास का है, तो जैसे लेंस किससे बना लेट गया हम लोगों ने? ग्लास से। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और लिक्विड का कम हो, ऐसे लिक्विड में डुबो दो। भाई डुबोने के 3 चांस होंगे, देखो, या तो लेंस का इंडेक्स ज्यादा है, लिक्विड का कम है, एक केस बनेगा, या लेंस का इंडेक्स और लिक्विड का इंडेक्स इक्वल है, दूसरा केस बनेगा, या लिक्विड का ज्यादा है, लेंस का कम है। 3 ही चांस तो बन सकते हैं।
हम तीनों चांस लेके सोचते हैं। तो पहला चांस हम उठाते हैं, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ लेंस। मतलब लेंस के इंडेक्स से लिक्विड का इंडेक्स छोटा है। सिंबल में लिखो तो आप ऐसे कह सकते हो ANL लेस देन ANG। बताओ बच्चा लोग, ग्लास माने लेंस, लेंस का इंडेक्स ज्यादा है और जो लिक्विड लिया उसका इंडेक्स कम है। अब मैं एग्जांपल में यहां ले लेता हूं लिक्विड की प्लेस में। ऐसी सिचुएशन वाटर के साथ हो जाती है। किसके साथ? वाटर के साथ। बताओ ANW कितना होता है? 1.33 होता है, लेकिन मैं 1.33 की जगह 1.3 ले रहा हूं 8 डिजिट तक। हमें समझाना केवल कि वैल्यू अप हो रही है या डाउन हो रही। अच्छा, लेकिन ग्लास का कितना होता है? 1.5। ये तो इतना तो आप जान ही गए होगे, पहले पढ़ा चुका हूं मैं ये चीजें। लिक्विड में अगर वाटर लिया गया हो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.3। और ग्लास का जिससे लेंस बनाते हैं उसका 1.5 होता है। अब आप देखो लेंस का ज्यादा है कि नहीं, लिक्विड का कम है। चलो इस फॉर्मूले में इसको यूज करते हैं हम, और हम ये इन दोनों का रेशियो बताते हैं कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। ये कंपेयर करने चाहते हैं। तो सुनिए, इस उस डिस्कशन पे लिखेंगे। नाउ हम निकाल रहे हैं FL/FA का रेशियो। न्यूमरेटर ANG-1 है। ANG-1 मतलब ग्लास का अपान ANG अपान ANL है। ANG मतलब ग्लास का, ANL मतलब लिक्विड का, और -1। यही तो वैल्यू थी। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसी वैल्यू आती है। ये हो गया 0.5 ऊपर, ये डेसिमल हटा दो। 15 - 13 1 नीचे, ऊपर 13 चला जाएगा, और 15 - 13 कितना हुआ? 2। तो ये 6.5/2 आया। हमें इसकी वैल्यू से मतलब नहीं, मतलब है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? ग्रेटर देन 1 है, यानी ये वैल्यू देखो ग्रेटर देन 1 आ गई। अगर ये ग्रेटर देन 1 तो ये भी तो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि इसी की तो वैल्यू ये है। तो हम यहां से कंक्लूजन ये निकाल पाए कि FL/FA ग्रेटर देन 1। इसका मतलब FL ग्रेटर देन FA। देखो सब लोग, देखो इस बात को, यानी वही लेंस जब एयर में था तो उसका फोकल लेंथ कम है। वो दोनों जगह एक ही चीज लिख दी, FL। यानी जो एयर में जब लेंस रखा था तो फोकल लेंथ कम थी कुछ, और जब वो लिक्विड में डूब गया तो फोकल लेंथ बड़ी हो गई। यहां से कंक्लूजन निकला कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड is less than that of lens, so focal length increases on emerging it। जब इसको हम लिक्विड डुबो देंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। केस 1 से आप सेटिस्फाइड है या कुछ डाउट है किसी के मन में? केस 2 उठा के देख लेते जरा। केस 2 में हम इस तरह डिस्कस करेंगे, इफ इस बार हमने कहा जो लेंस है उसका इंडेक्स और जो लिक्विड है इसका एग्जांपल जान लो, सेडोर ऑयल होता है। क्या होता है? सेडोर। वुड ऑयल भी कह सकते हो आप, वुड ऑयल कह सकते हो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और ग्लास का 1.5 होता है, यानी दोनों इक्वल है। ऐसे लिक्विड में डुबो दीजिए तो क्या होने वाला, सुनिए। वही यूज करने वाला हूं। देखो मेन हमारा फॉर्मूला यही है, ANG ANL इक्वल हो चुके हैं, जरा ध्यान दो।
तो ये तो जो कुछ होगा ऊपर लग, यहां देखो 1 आएगा कि नहीं आएगा, ANG/ANL, ये 1 - 1 क्या आया 0, और 0 से डिवाइड किया तो इनफाइनाइट। तो ऐसी सिचुएशन में देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि FL/FA इनफाइनाइट हुआ। इनफाइनाइट का मतलब क्या है जरा ये भी समझ लो। देखो इनफाइनाइट मतलब FA कुल मिला के FL कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, जाके देखो FL कितना बन रहा है यहां से, इनफाइनाइट क्या बन रहा है, FL की वैल्यू कितनी हो गई, इंफिनिटी। अगर इक्वल इंडेक्स वाले लिक्विड में डूब जाएगा लेंस, तो लेंस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट हो तो पावर कैसी होगी, पावर विल बी 0। लेंस की पावर 0 होने का मतलब समझते हो क्या होता है, सिंपल ग्लास, ये सिंपल कांच जो खिड़की में लगी होती है, तो हम कह सकते हैं नाउ लेंस बिहेव्स लाइक अ सिंपल ग्लास प्लेट, नाउ लेंस बिहेव्स लाइक अ सिंपल ग्लास प्लेट। एक और केस है, अभी 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 मैटर खत्म नहीं हुआ, सुनिए केस 3 और सुन लो। इस बार मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे लिक्विड में डुबो रहे हैं जिस लिक्विड का इंडेक्स ज्यादा है और लेंस का कम है, तो हम कहेंगे इफ ANL देखो ग्रेटर देन ANG, लिक्विड का इंडेक्स ग्रेटर है, ग्लास का कम है। देखो हम केस 3 पे बात करते हैं, इस बार हमने लेट किया हुआ है ANL ग्रेटर देन ANG, यानी इस बार लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है और ग्लास का या लेंस का इंडेक्स लेस है। इसमें एग्जांपल बता दूं, H2S सॉल्यूशन अगर लिया जाए तो इसका इंडेक्स H2S सॉल्यूशन, H2O लिख दिया, अच्छा H2S करना है तुम्हें। H2S सॉल्यूशन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर होता है ग्लास से, अप्रॉक्स 1.6 होता है, और ग्लास का कितना है 1.5 है। खैर मैं तो मुद्दे पे बात करता हूं, इस पे देखो इस बार ANL ग्रेटर है ना, और हमारा जो रिजल्ट पीछे आया था अभी देखो FL/FA, वो याद करो, अभी फार्मूला पीछे लिखा था ANG - 1/ANG/ANL -1, यही तो था पीछे। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो जरा इसमें कौन सी वैल्यू को ग्रेटर बोला मैंने, जरा बताओ, ANL ग्रेटर है ना, अगर इससे डिवाइड करो ANG में तो लेस देन 1 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बताओ, और अगर ये लेस देन 1 आ गया और 1 उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर पॉजिटिव होगा या निगेटिव, निगेटिव आएगा। अगर ये निगेटिव पूरा रिजल्ट है और यहां पर अगर रखोगे तो ये 1.5 होता, वैसे भी ग्रेटर आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब, तो टोटल रिजल्ट निगेटिव आया। नाउ FL/FA निगेटिव है, ध्यान रखना, कैसा आ गया ये, निगेटिव, हमें निगेटिव से मतलब है, तो हम ये कह सकते हैं कुल मिला के FL बिकम्स निगेटिव, क्यों भाई जी। अच्छा इसका क्या मीनिंग है सुनो, लेंस का नेचर रिवर्स हो गया, निगेटिव होने का मतलब समझना, अगर कॉन्वेक्स लेंस था और ऐसे लिक्विड में डुबो दोगे तो कैसा बिहेव करेगा वो, कॉनकेव, और कॉनकेव था तो कॉन्वेक्स से बिहेव करेगा। यानी हम कह सकते हैं यहां पर देखो, नाउ नेचर ऑफ लेंस रिवर्स्ड, नेचर ऑफ लेंस रिवर्स्ड, दैट इज करके लिख दो, convex lens behave like concave, convex lens behave like concave and concave like convex, concave behave like convex। देखो ये तो बात हो गई, इसका मैं एक एग्जांपल इंटरेस्टिंग बता दूं, आपने कभी सुना है, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक एयर बबल है, कौन है बबल है, एयर बबल है,
अगर एयर बबल लिक्विड के अंदर हो या ग्लास के अंदर हो तो बताओ ये किस तरीके का लेंस बनेगा? कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा? कैसा होगा ये? सोच लो। एक्चुअली ये कॉन्वेक्स था, लेकिन एयर का इंडेक्स लिक्विड से लेस होता कि नहीं होता है? तो ये ऐसे लिक्विड में डूब गया जिसका इंडेक्स उससे ज्यादा है, तो नेचर कैसा हो जाएगा? रिवर्स। देखने में तुम्हें कॉन्वेक्स लग रहा है, फैक्ट है, सही है, बट लेकिन डूबा हुआ कहां है? लिक्विड या ग्लास में। तो बाहर लिक्विड का इंडेक्स ज्यादा है कि नहीं है मटेरियल ऑफ द लेंस से? तो ऐसी सिचुएशन में बिहेवियर कैसा होगा इसका? कॉनकेव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेचर रिवर्स हो जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं इस तरह, नोट करिए इसको। देखिए रेडियस पर डिपेंडेंसी और चेक कर लेते हैं फोकल लेंथ की, क्योंकि फॉर्मूला हमारा देखो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। जो लेंस मेकर फॉर्मूला वो हमारा कह रहा है कि इंडेक्स पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में R1 R2 पर भी डिपेंड कर रही। देखो हम इसकी डिपेंडेंसी चेक करना चाहते हैं, तो दोनों लेंस के लिए अलग अलग चेक करेंगे। पहले केस फर्स्ट में हम चेक करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। प्लीज इसको जरा समझना। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करें, स्ट्रक्चर पर गौर करिएगा जिससे कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में। जब कॉन्वेक्स लेंस बनाते हो आप देखो, एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन 2 स्फीयर्स से होता है। देखो एक ये स्फीयर था, एक ये स्फीयर था, दोनों स्फीयर से कट करके एक पोर्शन यूज किया गया, तो ये बना जाके कॉन्वेक्स लेंस की नहीं बना। देखो जरा आप लोग, ये जो कर्वेचर, ये फर्स्ट कर्वेचर है, इसके लिए जो रेडियस होगी इस डायरेक्शन में होगी, इसका सेंटर C1 R1 और इसका सेंटर C2 इस तरफ होगा और R2। अच्छा आप एक बात बताइएगा, साइन कन्वेंशन हम पढ़ा चुके हैं आपको, जो लेंस की लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस होती है वो निगेटिव होती हैं और जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव। आप यहां देख करके बताओ R1 और R2 में कौन लेफ्ट की तरफ है? जो लेफ्ट की तरफ है उसको कैसा लोगे आप? जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप, अगर वो बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका R2 कैसा लेंगे आप और R1? ध्यान रखिए इस चीज को, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश की है। यही बस इसकी डिपेंडेंसी है, इतने ही आपको यहां डिस्कशन में लेना है। ये न्यूमेरिकल्स में साइन लेने के लिए आपको यूज करना है। दूसरी चीज सुन लीजिए, अगर हम कॉनकेव की बात करें, फॉर कॉनकेव लेंस, तो जब कॉनकेव अगर देखें वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, देखो जरा भैया लोगों, सुनिए, जो कॉनकेव होता वो इस तरह होता कि नहीं होता बताओ? अगर पहले सरफेस की कर्वेचर देखोगे तो ये लेफ्ट की तरफ दिखेगी आपको, सेकेंड वाले फेस की कर्वेचर देखो तो किधर दिखेगी? राइट साइड। तो यहां पर लेफ्ट कौन है? तो जब कॉनकेव में न्यूमेरिकल करोगे तो R1 को निगेटिव लोगे और R2 को, ये दोनों नोट कर लीजिए।